नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, मैं एकलव्य साहू आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो धार्मिक संप्रदाय है ना, भारत के कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक संप्रदाय है उनसे रिलेटेड 20 से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, जिसमें आपका सीजीपीएससी प्री का एग्जाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा हो, चाहे आप व्यापम के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्टली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को हर एग्जाम में इसको देखने को मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें बात करेंगे जो भारत में है ना विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं, उनमें उनके संस्थापक कौन है और कौन कौन से संप्रदाय हैं और कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में है वो देखेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करने वाला कौन सा जो संप्रदाय है दोस्तों? जैन संप्रदाय है, या फिर चावाक है, बौद्ध है, या फिर सांख्य है? तो कौन सा धर्म है दोस्तों जो कि क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। भारतीय दर्शन के अनुसार दोस्तों यहाँ पर जो चारवाक है वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है दोस्तों। उनका जो कथन है वो क्या है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना दोस्तों। यहाँ पर जो भारतीय दर्शन है उसके टोटल कितने प्रकार है दोस्तों? 6 प्रकार है दोस्तों। कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। और वो लोग जो प्रमाण मिलता है उसी को ही क्या करते हैं, मानते हैं, है ना। तो भारतीय दर्शन के 6 प्रकार है, 6 प्रकार के प्रमाण है, उसी को ही क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा जो चारवाक है दोस्तों, वो प्रत्यक्ष प्रमाण को है वो स्वीकार करता है ना। इन्हीं की वजह से यहाँ पर जो कथन निकल कर आया था, इनका जो प्रसिद्ध कथन है चारवाक का, वो बोलता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना। ये शब्द बोलते हैं और ये सटीकता के साथ बोलते हैं कि प्रत्यक्ष है कि हमें प्रमाण दो, उसके बाद ही आप इसके बारे में हम मानेंगे करके, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो अनिश्चयवादी संप्रदाय है दोस्तों, उसके जो संस्थापक है वो कौन थे दोस्तों? संजय विठाली पुत्र चारवाक, मखली पुत्र, या फिर गोसाल, या फिर आचार्य अजीत? तो कौन है दोस्तों जो क्या है यहाँ पर अनिश्चयवादी संप्रदाय के जो संस्थापक है दोस्तों, वो है कौन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संजय विठाली पुत्र जी हैं, जो क्या है अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में है वो जाने जाते हैं। सर, जो संजय विठाली पुत्र है दोस्तों, ये अनिश्चयवादी संप्रदाय के है संपादक है। इसी प्रकार से हम लोग दोस्तों जो चारवाक है ना, चारवाक संप्रदाय है, अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इसको जिस है चारवाक है उसको चारवाक संप्रदाय है ना। जो चारवाक जी है वो क्या है, चारवाक संप्रदाय के संस्थापक है। मखली पुत्र गोशाल है दोस्तों, ये मखली पुत्र गोशाल है, ये है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। और आचार्य अजीत है दोस्तों, है ना, ये आचार्य अजीत है, ये अजीत केस कंबलवाद के क्या है, संस्थापक है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये जो वाक्य है दोस्तों, उसको कौन से व्यक्तित्व है ने कौन से धर्म में है बोला गया दोस्तों कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये कौन से धर्म में है दोस्तों? इस प्रकार की जो बातें हैं वो होती है, बताया जाता है जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीवकों ने, या फिर मीमांसकों ने। तो किनके द्वारा है दोस्तों ये कहा गया है, कौन से धर्म के लोगों के द्वारा है ये जो वाक्य उसको बोला गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आजीवकों ने, जो आजीवक संप्रदाय है दोस्तों, जिसके जो संस्थापक है मखली पुत्र गोशाल, है ना, उनके संप्रदायों में दोस्तों जो आजीविक संप्रदाय है उनमें ही बोला जाता है भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है करके। जितने भी चीज होते हैं आपके पास, जो भी लकीली चीज होता है, अनलकीली चीज होता है, वो सब चीज के लिए जो डिपेंड होता है वो किनके ऊपर होता है, भाग्य के ऊपर है वो डिपेंड होता है करके बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर चौथा नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? धर्म, अर्थ,
काम, मोक्ष या फिर भक्ति। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे, चारवाक के अनुसार है ना, जो चारवाक है, जो चारवाक संप्रदाय के क्या है संस्थापक है, उनके अनुसार क्या है, जो सर्वोच्च मूल्य है ना, वो क्या चीज है, किसको हम लोग सर्वोपरि मानते हैं, धर्म को मानते हैं, अर्थ को मानते हैं, काम को मानते हैं, मोक्ष को मानते हैं, फिर भक्ति को मानते हैं। तो चारवाक जी के अनुसार क्या चीज बोला गया है दोस्तों, कि जो काम है ना, काम है उसको सर्वोच्च चीज है, सर्वोच्च मूल्य के रूप में हम लोग मानते हैं, इसको हम लोग प्रथम कर्तव्य है वो मानते हैं, किसको, काम को मानते हैं। चारवाक एकमात्र भारतीय जो क्या थे, ये भौतिकवादी थे दोस्तों, क्या थे, भौतिक शास्त्री थे, है ना, भौतिकवादी थे, भौतिकवादी थे। इनके जो भौतिकवादी दार्शनिक हैं, जो काम को ही जीवन का सर्वोच्च आदर्श और अर्थ को उसकी प्राप्ति का साधन है वो मानते हैं दोस्तों, है ना। तो इसी के आधार पर यहाँ पर जो काम है उसको अपना प्राथमिकता है वो सबसे पहले देते हैं, उनके बाद जो उसका अर्थ है ना, सर्वोच्च आदर्श देते हैं, फिर उसको जो अर्थ है उसकी प्राप्ति का वो साधन है वो मानते हैं। अगर काम आपने अच्छी तरीके से किया, उनके आपका तन मन धन लगा कर है, अपने पूरा काम को निष्काम भाव से अपना काम है जो किया है, तो दोस्तों आप हर चीज़ों को है उसका जो अर्थ प्राप्त होगा, है ना। अर्थ का तात्पर्य ये हो रहा है कि आप जो साधन करते हैं वो आपके जो लक्ष्य है वो आसानी से है वो प्राप्त किया जा सकता है करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 5वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर नयनार कौन थे दोस्तों, शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे या फिर सूर्योपासक थे। तो जो नयनार है दोस्तों वो कौन है ना, क्या चीज है, तो नयनार है दोस्तों वो क्या है, एक शैव थे, है ना। नयनार कौन थे, शैव थे। पूर्व जब क्या है दोस्तों, दक्षिण भारत में जो भक्ति भावना का प्रचार प्रसार हुआ था दोस्तों, कब, पूर्व मध्य काल में, है ना, जिसमें दो संप्रदाय की भूमिका महत्वपूर्ण थी दोस्तों। जो एक है क्या है, जो शिव की उपासना करते, जो शैव का मतलब क्या है दोस्तों, जो भगवान शिव की उपासना करने वाले लोग होते उसको शैव संप्रदाय के लोग है वो कहा जाते थे। जो जो तो ये नयनार लोग क्या थे, भगवान शिव की उपासना करने वाले थे, और ये शैव शैव संप्रदाय से वो संबंधित होते थे दोस्तों, है ना। तो ये भक्ति के है ना, उसी को जो शिव की उपासना करने वाले होते थे दोस्तों, उनको ही नयनार संप्रदाय है ना, जो नयनार संत है वो कहलाते थे। और जो इनकी जो संख्या दोस्तों, नयनार नयनार है ना, नयनार संप्रदाय उनकी संख्या है दोस्तों 33 मानी गई है दोस्तों। कितने मानी गई है दोस्तों, सॉरी 63 है वो मानी गई है, 33 बोलते हैं, 63 मानी गई है। और विष्णु संप्रदाय की जो विष्णु भगवान विष्णु की उपासना करने वाले संत है दोस्तों, उसको अलवार बोला जाता है दोस्तों, है ना। इन दोनों चीज को बहुत ही ध्यान से लेगा, अलवार संप्रदाय और नयनार संप्रदाय, ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो कब के जो पूर्व मध्य काल में, जब दक्षिण भारत में क्या होता है, जब भक्ति भावना का है वो प्रचार प्रसार हो रहा था दोस्तों, तो उस टाइम क्या है, ये दो संप्रदायों में बढ़ गए थे। एक था आपका नयनार और दूसरा था अलवार संप्रदाय। दोनों संप्रदाय में जो नयनार संप्रदाय थे दोस्तों, वो क्या कर रहे थे, भगवान शिव की उपासना करने वाले थे दोस्तों। और जो अलवार है दोस्तों, वो भगवान विष्णु की उपासना है वो करने वाले थे। यहाँ पर अभी तक जो ज्ञात है नयनार संप्रदाय में, इनकी जो संख्या है वो कितना है दोस्तों, 63 है वो मानी गई है। और भगवान जो अलवार संत है दोस्तों, उनकी जो संख्या है वो कितने थे दोस्तों, ये 12 थी दोस्तों। इनकी जो संख्याएं हैं वो 12 है, तो इनको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। मत्स्येंद्र नाथ, शंकराचार्य, लकुलिस या फिर चारवाक। तो कौन है दोस्तों यहाँ पर जो पाशुपात संप्रदाय की जो संस्थापक है दोस्तों, वो कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका लकुलिस। लकुलिस जी है दोस्तों जो पाशुपात संप्रदाय के संस्थापक हैं। जो शैव संप्रदाय है दोस्तों, उनकी जो संख्या है वो कितने हैं, यहाँ पर 4 है दोस्तों, है ना। ये अगर शैव संप्रदाय की बात की जाए तो इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से है, एक है दोस्तों पाशुपात, है ना, पाशुपात, एक है आपका पाशुपात जो कि लकुली से इसके जो संपादक हुए। दूसरा है दोस्तों कापालिक है, क्या है दोस्तों, कापालिक है ना। दूसरा क्या है, कापालिक संप्रदाय है, जिसके जो संस्थापक है वो भैरव है। कौन है दोस्तों, भैरव है। उसके बाद दोस्तों कालामुख आता है, तीसरा आता है आपका कालामुख, है ना, कालामुख है। इनके जो संस्थापक है वो महाव्रतधर है ना, महाव्रतधर, है ना, महाव्रतधर है। और जो चौथा है दोस्तों वो लिंगायत है, जिसके अल्लभ प्रभु जी हैं, इनके जो संस्थापक है वो, है ना। ये जो सभी लोग क्या आते हैं, जो तो शैव संप्रदाय के अंतर्गत है वो आते हैं। जो पाशुपात संप्रदाय है इसके जो संस्थापक में बोला था वो लकुलिस जी हैं, है ना। और इसके साथ में जो शैव संप्रदाय थे वो 4 थे, जिसमें आपका पाशुपात है, कापालिक है, कालामुख है और लिंगायत है। ये चारों शैव संप्रदाय की संख्याएं हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। पूरण कश्यप, पकुध कात्यायन,
मोखली गोसाल या फिर अजित केश काम्बली। तो कौन है दोस्तों यहाँ पर आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। मोखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, जो ज्ञानी व्यक्तित्व थे, वो कौन थे? मोखली गोसाल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मतमयूर, मयमत या फिर ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। कौन है है दोस्तों? तो यहाँ पर जो शैव संप्रदाय है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल समझे। प्राचीन भारत में जो शैव संप्रदाय था दोस्तों वो है मतमयूर था दोस्तों। कौन सा था दोस्तों? मतमयूर था दोस्तों। यहाँ पर जो जो मत्त मयूर है वो चेदी राजाओं के अभिलेखों में दोस्तों ये इसके बारे में जानकारी है वो प्राप्त होता है, जिसमें क्या है जो चेदी राजाएं थे उनके जो अभिलेखों से में जो प्राप्त जानकारी है दोस्तों उनके आधार पर जो मत्त मयूर नामक एक जो शैव संप्रदाय का दोस्तों उल्लेख है वो यहाँ से है वो प्राप्त हुआ है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागवत धर्म के जो प्रवर्तक है वो कौन थे? जनक थे, कृष्ण थे, याज्ञवल्क्य है या फिर सूरदास जी हैं। तो कौन है दोस्तों यहाँ पर जो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो कौन है? तो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण जी है भागवत धर्म के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो भगवान श्री कृष्ण जी हैं। जो छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों जो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को देवकी का पुत्र है वो कहा गया है दोस्तों, और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। वे मूलतः क्या थे? मथुरा के है वो निवासी थे। तो आप लोग इसके बारे में सब लोग जानते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण है वो देवकी जी के हैं वो पुत्र हैं, है ना। और इन्हीं के तो इसके बारे में अगर आपको पूरे भागवत धर्म के बारे में पूरे डिटेल से जानना है तो आपको छांदोग्य उपनिषद है उसमें इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है वो मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 10वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है दोस्तों? महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्यायी में या फिर भागवत पुराण में। तो किसके बारे में है दोस्तों? जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में है देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है वो प्रथम बार है वो किया गया था, सर्वप्रथम है वो किया गया था। वो कौन से उपनिषद है या फिर कौन सा महाकाव्य है या फिर कौन सा पुराण है जिसमें यहाँ पर बताया गया हो? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों सर्वप्रथम देवकी के पुत्र है ना कृष्ण को है उनका वर्णन है वो छांदोग्य उपनिषद में है वो किया गया है ना। और यहाँ पर इसके अनुसार जो छांदोग्य उपनिषद है दोस्तों उनके आधार पर जो कृष्ण जी है वो अंगिरस का शिष्य है वो बताया गया है ना। और इनका जो निवास स्थान था क्या था दोस्तों? वो मथुरा था। कौन सा दोस्तों? मथुरा है इनके निवास स्थान है वो बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 11वां प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ है वो की थी? भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या फिर आभीरों ने। तो किनके द्वारा है दोस्तों यहाँ पर जो वासुदेव श्री कृष्ण जी है उनका पूजा अर्चना सबसे पहले प्रारंभ है वो किनके द्वारा है वो किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा तो आपका ऑप्शन है भागवतों ने है वो किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 12वां नंबर का क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव है वो रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीवकों ने या फिर वैदिक धर्म ने। तो कौन सा धर्म था दोस्तों जिसमें मूर्ति पूजा की है वो नींव है वो रखा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म ने है वो किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है? 7 है, 8 है, 9 है या फिर 10 है? तो कितना है दोस्तों यहाँ पर भक्ति जो भागवत संप्रदाय में जो भक्ति की जो रूप है उनकी जो संख्या है वो कितना है? तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 है बताएगा। तो भागवत संप्रदाय में जो मोक्ष प्राप्ति के लिए दोस्तों नवधा भक्ति को है वो मान्यता है वो दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? बासवन्ना ने, रामानुज ने या फिर शंकराचार्य या फिर कंभन ने। तो किनके द्वारा है दोस्तों यहाँ पर लिंगायत आंदोलन की स्थापना है वो किया गया था? तो बासवन्ना है दोस्तों इनके द्वारा है क्या है लिंगायत आंदोलन है इनकी स्थापना है वो किया गया है। लिंगायत आंदोलन की स्थापना दोस्तों बासवन्ना ने के द्वारा किया गया था। इन्हें महात्मा बासवेश्वर के रूप में है दोस्तों जाना जाता है।
है ना। इन्होंने दोस्तों वेदों और वर्ण व्यवस्था को क्या किया था दोस्तों, जो वासनाज है उन्होंने अस्वीकार है वो कर दिया था, है ना। और जो यह जो आंदोलन है, जो लिंगायत आंदोलन है दोस्तों, वो कब चला था, तो 12वीं सदी में चला था। तो 12वीं शताब्दी है दोस्तों, वहां पर है ये चला था, है ना। 12वीं शताब्दी में है लिंगायत आंदोलन है वो दक्षिण भारत में है वो स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन विभेदक लक्षण है। जो आस्तिक है उनको और जो नास्तिक लोग हैं उनमें जो मुख्य भेद का जो अंतर है दोस्तों, वो क्या चीज है, उनका जो मुख्य लक्षण है वो क्या है। ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, या फिर स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो कौन सा मुख्य कारण है दोस्तों जिसकी वजह से दोस्तों आस्तिक और नास्तिक दोनों में क्या है, मुख्य लक्षण है ना, जो अंतर करते हैं, दोनों में अंतर करते हैं, वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाए। वेदों की प्रामाणिकता में जो आस्था है दोस्तों वो अलग है, आस्तिक लोग मानते, जो नास्तिक लोग हैं दोस्तों वो लोग नहीं मानते हैं, और जो आस्तिक लोग हैं दोस्तों वो वेदों की प्रामाणिकता को है वो मानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, भगवत गीता, या फिर मीमांसा। तो किसमें है दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व है वो देता है। तो वो कौन सा जो सिद्धांत है, कौन सा जो संप्रदाय जिनके आधार पर ये चीज है मिलता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल से हो जाएगा भगवत गीता। भगवान कृष्ण की वाणी के द्वारा है दोस्तों ये भगवत गीता है वो निकला है ना। उन्हीं के द्वारा जो अर्जुन थे, है ना, जब महाभारत का युद्ध होता तो उस टाइम में दोस्तों युद्ध होने से पहले ही क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा दोस्तों गीता उपदेश है वो अर्जुन को है दिया गया था। तो वहीं से ही क्या है भगवत गीता है उनका आधार है वो बनकर सामने आया था। तो महाभारत में एक पाठ के रूप में दोस्तों हम लोग कर्म और फल संबंध में है वो गीता की वचन है रचना है वो की गई थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा था कि कर्मण्य वाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु मुर्मम ते संगोत्स कर्मणि, है ना। ये वाक्यों के साथ है दोस्तों यहाँ पर है ये शुरुआत है, ये क्या किया था भगवान श्री कृष्ण ने है वो शुरुआत किया गया था। उसके बाद भगवत गीता की जो रचना है उनके वाणी से है एक एक करके है पूरा निकला हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है, कुल का, वंश का, कोश का, या फिर गोत्र का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो प्राचीन भारतीय समाज है दोस्तों उसमें जो शब्द है उसमें जो शेष 3 वर्ग है वो नहीं है दोस्तों। वो कौन है, कोश है वो नहीं है दोस्तों, कुल होता है, वंश होता है और गोत्र। तो कोई भी व्यक्ति है दोस्तों वो कौन सा कुल का है, कौन से वंश का है और उनका क्या गोत्र है, ये सभी चीजें है दोस्तों। लेकिन कोश है ये किसी भी प्रकार का शेष नहीं है ना। कुल, वंश और गोत्र परिवार से है दोस्तों क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, एक व्यक्तित्व के आधार होता है। और कोश परिवार से किसी भी प्रकार से दोस्तों संबंधित है वो नहीं होता है। ये क्या है, एक शब्द भंडार ही है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। यहाँ पर 18वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में है वो किया है दोस्तों। आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, या फिर तांत्रिकों ने। तो किनके द्वारा है दोस्तों यहाँ पर बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में है वो किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, आजीवकों ने है दोस्तों किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 19वां नंबर का, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन है, आनंद थे, राघुलोभद्र थे, या फिर मुखली पुत्र गोशाल है, या फिर उपाली है। तो किनके द्वारा है दोस्तों यहाँ पर आजीवक संप्रदाय है उनकी स्थापना है वो किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो मुखली पुत्र गोशाल थे, और इस संप्रदाय के जो मुख्य अनुयायी मौर्य वंश के जो शासक थे दोस्तों वो बिंदुसार थे दोस्तों। कौन थे, बिंदुसार थे, है ना, बिंदुसार थे। और जो आजीवक संप्रदाय को दोस्तों नियतिवादी या फिर भाग्यवादी संप्रदाय के नाम से भी है दोस्तों जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 20वां नंबर का क्वेश्चन है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह
उक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये जो वाक्य है दोस्तों यहाँ पर बोला गया है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है करके पूछा गया। तो ये भस्मीभूत मतलब जो मिट्टी में आपकी मृत्यु हो जाए, है ना, मतलब किसी कोई भी व्यक्ति तो उसका मृत्यु होना, डेथ हो जाना, ये चीज बोला गया है। तो उसके बाद कहने तो ये कौन किनके द्वारा है, ये वो जो वाक्य है बोला गया है, कापालिक संप्रदाय वालों के द्वारा बोला गया है, नागार्जुन के शून्यवाद वालों की तरह, या फिर आजीवकों की, या फिर चारवाकों के द्वारा। तो किनके द्वारा है दोस्तों ये जो वाक्य है, उनको है वो बोला गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, चारवाकों के द्वारा है दोस्तों बोला गया। भारत में जो भौतिक विचारधारा के जो लोग थे, है ना, जिसमें पोषक एक प्रमुख व्यक्तित्व चारवाक जी थे, है ना, वो जो चारवाक जी थे जो भौतिक दार्शनिक थे, है ना, भौतिकवादी दार्शनिक, उनके द्वारा है बोला गया था दोस्तों, उन्हीं के द्वारा जो कथन है ये दिया गया है दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था दोस्तों, सीजीपीएससी के प्री एग्जाम हुआ था उसमें। निम्न कथनों की को पढ़िए और सही विकल्प है वो चुनना है। कथन एक बोलते हैं कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है, और कथन दो बोलते हैं दोस्तों कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है कि किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं करके। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा जो कथन है वो सही हो सकता है। पहला दूसरा स्टेटमेंट है क्या इसमें कोई रिलेटिव है, ये चीज जो आपको देखना है, रिलेशन होगा तो उसको आपको जो सही आंसर लगेगा उसको आपको बताते हुए चलना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है ना। और दूसरा बोला गया है दूसरे स्टेटमेंट दोस्तों, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं। तो ये भी दोस्तों पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। तो आपको ऑप्शन यही है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, कथन एक एवं कथन दो दोनों ही सही है। क्योंकि जो सांख्य दर्शन है दोस्तों, उनके जो प्रणेता कौन है, सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल जी है ना। यह जो दर्शन है दोस्तों आस्तिक होते हुए भी क्या है, अनिश्चरवादी है। इसके अनुसार व्यक्ति के जीवन का निर्माण प्रकृति और पुरुष दोनों से हुआ है दोस्तों, ईश्वर की कोई भूमिका है इसमें नहीं होता है करके बोला गया है। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।